अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा यारिस 2021 मॉडल। ये टोयोटा यारिस की फर्स्ट जनरेशन है पाकिस्तान में, जो कि वर्ल्ड वाइड 2018 में लॉन्च कर दी गई थी और इस गाड़ी को पाकिस्तान में 2020 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इस गाड़ी के पाकिस्तान में दो इंजन साइज ऑफर होते हैं, 1300 और 1500। ये इस गाड़ी का एटिव वेरिएंट है जो कि 1300 सीसी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। और 1300 और 1500 में देखा जाए तो टैक्स का मेरे ख्याल से कोई इतना खास फर्क नहीं होगा, क्योंकि जो 1300 वर्जन है यारिस का ये 1329 सीसी है और जो 1500 है वो 1496 सीसी है। तो बेसिकली ये गाड़ी 1300 से ज़्यादा है और वो गाड़ी 1500 से कम है, तो इनका टैक्स तकरीबन सेम ही होगा, जो कि मेरे ख्याल से 1300 सीसी गाड़ी का ड्रॉबैक है। 1500 सीसी गाड़ी वाले इस लिहाज से मज़े में है। और पाकिस्तान में रिसेंटली एक और गाड़ी लॉन्च हुई है जो कि इस गाड़ी का हेड ऑन कॉम्पिटिशन है और वो है होंडा सिटी की 6th जनरेशन। ये दोनों गाड़ी एक दूसरे का मेन कॉम्पिटिशन है। इस कैटेगरी में और भी गाड़ियाँ हैं पाकिस्तान में, चैंगन एल्सवेन और प्रोटॉन सागा, लेकिन कंपैरेटिवली वो गाड़ियाँ इससे कम पॉपुलर हैं। अगर फीचर के लिहाज से देखा जाए तो चैंगन एल्सवेन इस गाड़ी से कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच है। उस गाड़ी का जो टॉप ऑफ रेंज वर्जन है, लुमेयर वर्जन, वो भी 26 लाख समथिंग का है और ये गाड़ी 27 लाख की है। लेकिन उस गाड़ी में 26 लाख में भी सनरूफ आती है, क्रूज़ कंट्रोल आता है, प्रोजेक्शन एलईडीज आती हैं और उसके अलावा इवन पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं उस गाड़ी के अंदर। ऐसा इस गाड़ी में कुछ भी नहीं आता, लेकिन इसलिए गाड़ी 27 लाख की है और उसकी वजह यह है कि ये टोयोटा है। आपको रीसेल में इसकी कोई इतना इशू नहीं होगा, प्लस आपको पार्ट्स भी मिल जाएंगे। चैंगन में पार्ट्स या रीसेल की कोई गारंटी नहीं है। खैर, अगर आपको पाकिस्तान में एक अच्छी गाड़ी चाहिए जो कि डिग्गी वाली भी हो और डेली कम्यूट के लिए एक गाड़ी जो कि फ्यूल इकोनॉमिकल हो, तो यारिस एक अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स लुक एट द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा यारिस का फ्रंट लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में इससे बेहतर हो सकता था, लेकिन ये हर बंदे की अपनी चॉइस है। आपको मे भी ये अच्छा लगे देखने में, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। ये सब गोल गोल है, इसमें कोई शार्प करेक्ट लाइन्स वगैरह नहीं दी गई, जो कि मेरे ख्याल में अगर होती हैं तो अच्छी लगती हैं इस गाड़ी के अंदर। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की ओवरऑल फ्रंट लुक की, तो ये टोयोटा की फैमिली से बिलोंग करती है और इसका फ्रंट लुक वैसा ही है। अब ये जिस तरह ब्लैक कलर का पोर्शन दिया गया है इसके बम्पर के अंदर, ऐसा ही पोर्शन अब हर गाड़ी के अंदर आता है इसकी टोयोटा की, जैसे कि एक्सी हो गई, फिल्टर वगैरह, इवन क्रोला हो गई, तो सबका फ्रंट एंड अब कुछ ऐसा ही है। टोयोटा की डिज़ाइन लैंग्वेज अब कुछ यही हो गई है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलैम्प्स की, तो इस गाड़ी में जो हेडलाइट्स हैं ये 2 पॉइंट के साथ आती हैं, लो और हाई के लिए अलग अलग। और उसके अलावा इंडिकेटर और पार्किंग लैंप इसका हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड है। बाकी ये इस गाड़ी का एटिव वेरिएंट है, तो इसके अंदर ये जो क्रोम की फ्रिल्स हैं ये दी गई हैं। ये फ्रिल्स इस गाड़ी के छोटे वर्जन के अंदर नहीं आती। उस गाड़ी का बेसिकली ये वाला एरिया भी बिल्कुल प्लास्टिक का होता है जैसे कि ये है, लेकिन ये इस गाड़ी का एटिव एक्स वर्जन नहीं है, तो इसके अंदर DRL नहीं आती। जो इस गाड़ी के एटिव एक्स 1500 सीसी वेरिएंट होते हैं उनमें यहाँ पर DRL आती है। बाकी इस गाड़ी में फॉग लैंप आता है। इस गाड़ी का जो GLA वेरिएंट है उसमें फॉग लैंप्स नहीं आते। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल भी इस गाड़ी की बिल्कुल बेसिक सी है। इसमें भी कोई करेक्टर लाइन्स वगैरह नहीं दी गई खास, जैसे बिल्कुल एक लाइट सी करेक्टर लाइन है जो कि फ्रंट डोर से रेड डोर तक कंटिन्यू करती है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया। जस्ट साइड पे एक ड्यूल VVTi की बैजिंग आती है जो कि शो करवाता है कि इसके इंजन में ड्यूल VVTi टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर्स की, तो साइड मिरर भी इस गाड़ी के नॉर्मल से हैं। ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, जस्ट एडजस्टेबल हैं और इसके अंदर इंडिकेटर भी आते हैं। क्योंकि इस गाड़ी का छोटा वेरिएंट है तो उसमें कोई क्रोम की फ्रिल्स नहीं आती डोर्स के अंदर, और ये है भी नॉर्मल से। इस गाड़ी का जो बड़ा वेरिएंट है उसमें क्रोम की फ्रिल भी आती है, प्लस उसमें सॉफ्ट अनलॉक वाला भी फीचर आता है। बाकी इस गाड़ी की ओवरऑल साइड प्रोफाइल जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी है। और ये इस गाड़ी का रेयर एंड जो कि मेरी ओपिनियन में अच्छा है। इस गाड़ी की टेल लाइट्स मेरे ख्याल में अच्छी हैं, प्लस ये जलते हुए भी एक काफ़ी इसको स्लीक सी लुक देती हैं। इसमें LED बार आता है काफ़ी लंबा जो कि पूरी लाइट के अंदर है। और उसके अलावा इसमें इंडिकेटर और रिवर्स लाइट हेलोजन वाली है, जो कि मेरे ख्याल में LED होती तो इसकी लाइट को एक कंप्लीट सी लुक देती। ये अभी थोड़ी अजीब सी लगती है देखने में। बाकी ये इस गाड़ी का एटिव वेरिएंट है तो उसमें ये क्रोम की फ्रिल आती है। ये क्रोम की फ्रिल इस गाड़ी के छोटे वेरिएंट्स के अंदर नहीं आती। इस गाड़ी के बम्पर्स काफ़ी बल्की हैं और इसमें ये रिफ्लेक्टर टाइप का एरिया दिया गया है। ये बेसिकली रिफ्लेक्टर्स नहीं है, लाइट्स का एरिया है और इसमें बल्ब नहीं आता। इंटरनेशनल वर्जन में ये फॉग होगी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो ट्रंक इस गाड़ी की 2 तरीकों से ओपन होती है, एक की से और एक केबिन के अंदर से। की फॉब पे एक बटन दिया गया है जिसको दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी की ट्रंक ऑटोमेटिकली अनलॉक होगी लाइक दिस, और ये पूरी खुल जाती है, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छा फीचर है। ट्रंक में इस गाड़ी का एक मैट दिया गया है जिसको उठा के आप एक स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी का स्पेयर टायर भी 185, 60 और 15 का आता है। वैसे गाड़ी में स्पेयर टायर काफ़ी स्किनी से होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में एक ये फुल साइज़ का स्पेयर टायर दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। बाकी इस गाड़ी का ट्रंक भी काफ़ी डीप है, लेकिन कंपैरेटिवली ये सिटी से कम है। इस गाड़ी के ट्रंक के अंदर भी ये ऊपर पैडिंग दी गई है। और उसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे कोई बैकअप कैमरा नहीं आता, प्लस यहाँ पे इसकी ट्रंक को अनलॉक करने के लिए बटन भी नहीं आता, जो कि सिर्फ 1500 सीसी वेरिएंट के अंदर आता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है। और बाकी ट्रंक में इस पर यह कि हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी आता है,
और उसके ऊपर स्टिकर्स दिए गए हैं ABS प्लस VSC। ABS मीन्स एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और VSC मीन्स व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल। और ऊपर इस गाड़ी में एक ये एरियल एंटीना भी आता है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी का इंटीरियर की, तो ये इस गाड़ी का इंटीरियर है जो कि मेरी ओपिनियन में अच्छा है और ये हर बंदे की पर्सनल चॉइस है। कुछ लोगों को ये इंटीरियर बिल्कुल पसंद नहीं होता, मेरे ख्याल में ये इंटीरियर अच्छा है, नॉट बैड। इस गाड़ी के डैशबोर्ड में और डोर पैनल्स में काफ़ी सारी डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं जो कि इसके इंटीरियर को एक अच्छी लुक दे रही हैं। प्लस इसमें 2 कलर कॉम्बिनेशन फॉलो किए गए हैं, ब्लैक और वाइट के। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जो कि बिल्कुल कोरोला के स्टीयरिंग व्हील जैसा है। ऐसा ही स्टीयरिंग व्हील ऑल्टिस में भी आता है, ग्रैंडी में भी, लेकिन जस्ट उनमें फीचर्स कुछ ज़्यादा होते हैं। ग्रैंडी में यहाँ पे क्रूज की स्टिक आती है जो कि इस गाड़ी में नहीं है। इस गाड़ी के स्टीयरिंग पे डिफरेंट कंट्रोल्स आते हैं। लेफ्ट राइट स्पोक पे लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। हालांकि ये मल्टीमीडिया सिस्टम एंड्रॉइड भी नहीं है और ना ही ये स्क्रीन है, स्टिल इसमें कंट्रोल्स आते हैं जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। और राइट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के फ़ोन के हैं। आप इस गाड़ी के साथ फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं और उसको यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर कोई एमआईडी डिस्प्ले नहीं आता। इस गाड़ी का जो बड़ा वेरिएंट है उसमें यहाँ पे एमआईडी डिस्प्ले के कंट्रोल आते हैं। इस गाड़ी का जो ATIV-X वेरिएंट है उसमें स्क्रीन काफ़ी बड़ी आती है 4.2 इंचज़ की, जो कि इस गाड़ी के अंदर नहीं है, तो उसको यहाँ पे कंट्रोल्स भी नहीं दिए गए। प्लस यहाँ पे और कोई कंट्रोल्स खास नहीं है। इस गाड़ी में 2 एयरबैग्स आते हैं, एक एयरबैग इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। बाकी स्टीयरिंग व्हील सारा प्लास्टिक की फिनिश में है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये इस गाड़ी का मीटर है। इस गाड़ी के अंदर 2 मीटर ऑफर होते हैं डिफरेंट। एक ये मीटर जो कि इस गाड़ी के छोटे वेरिएंट्स के अंदर आता है और एक मीटर है जो कि ATIV 1.5 में आता है। उस मीटर के अंदर 4.2 इंचज़ का एमआईडी डिस्प्ले आता है, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। और ये इस गाड़ी का बेसिक मीटर है। इसके अंदर 3 डायल आते हैं। सेंटर वाला मेन डायल जो है ये स्पीडोमीटर का है जो कि आपको स्पीड शो करवाता है इन किलोमीटर पर आवर। लेफ्ट वाला डायल RPM का है और राइट वाला डायल इसका फ्यूल गेज का है। और बीच में एक स्क्रीन दी गई है जो कि अगेन GLI XLI के अंदर आती थी, ये जस्ट ब्लैक कलर की है और ये आपको डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है जैसे कि गेज, टाइम, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स, ऑडोमीटर, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये इस गाड़ी का ओवरऑल डैशबोर्ड है और इस गाड़ी का सारा ही डैशबोर्ड प्लास्टिक की फिनिश में है। ये सारा ही डैशबोर्ड, डोर पैनल्स वगैरह चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। इसमें कोई लेदर या प्रीमियम मटेरियल यूज़ नहीं किया गया, लेकिन ये एक एंट्री लेवल सेडान है तो मेरे ख्याल में इट्स ओके, इसमें कोई लग्जरी इतना मैटर नहीं करती। सेंटर में यहाँ पे एक ये टोयोटा का मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है। इसमें ये 3 लाइन डिस्प्ले है, ये 3 लाइन्स दी गई हैं जिसके बीच में आप डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से, ऑक्स आती है, इसमें USB लग सकती है और इवन इसके अंदर CD प्लेयर भी आता है। इस गाड़ी में एयर वेंट्स मल्टीमीडिया सिस्टम के नीचे दिए गए हैं जो कि थोड़े से अनयूजुअल हैं। पाकिस्तान में या तो ये साइड्स पे आ रहे होते हैं या मल्टीमीडिया सिस्टम के ऊपर आ रहे होते हैं, इस गाड़ी में नीचे दिए गए हैं। तो खैर ये देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। उससे नीचे यहाँ पे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं इस गाड़ी के, जैसे कि AC ऑन ऑफ का। बाकी डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं, हेडलाइट का बटन और ये इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल जो कि मैनुअल है। इस गाड़ी के 1.5 ATIV वर्जन के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक आता है इस तरह का। उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का एक और एरिया दिया गया है। यहाँ पे ऊपर एक लाइट दी गई है जो कि इसके अंदर एक एम्बियंट सा इफेक्ट देती है। नीचे ये 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे इस गाड़ी का गियर पैनल दिया गया है। इस गाड़ी का गियर लेवर भी कोरोला के गियर लेवर से मिलता जुलता है काफ़ी हद तक। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P, R, N, D और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। इस गाड़ी में ट्रांसमिशन ट्रिप्टॉनिक आती है। और अगर बात की जाए उससे पीछे, तो यहाँ पे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक या कोई इस तरह का फीचर नहीं आता। इसकी जो टिप है ये ब्लैक कलर की है। 81.5 में ये क्रोम की फिनिश में आती है। बाकी यहाँ पे 120 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है और उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि काफ़ी छोटा सा है। ये कोरोला से कंपैरेटिवली बहुत पतला है, इवन सिटी से भी ये बहुत छोटा है। इसमें मुश्किल से आपका कोई परफ्यूम या ब्रश आएगा। ये चौड़ाई में बहुत कम है लेकिन लंबा काफ़ी है। बाकी फैब्रिक की फिनिश में है। इस गाड़ी के बड़े वर्जन के अंदर ये लेदर की फिनिश में आता है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये इस गाड़ी की सीट्स हैं जो कि फैब्रिक की फिनिश के अंदर हैं और ये फैब्रिक भी टेक्सचर के साथ है और यही फैब्रिक इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। अगेन इस गाड़ी के बड़े वर्जन के अंदर डोर्स में यहाँ पे लेदर आता है। बाकी पैनल भी ऐसा ही होता है। जिस जो डोर अनलॉकर है वो 81.5X का क्रोम में होता है। इसमें सिल्वर कलर का दिया गया है और जिसके छोटे वर्जन हैं उसमें ये वाइट आता है। तो इसमें बेसिकली 3 डोर हैंडल्स आते हैं, वाइट, सिल्वर और क्रोम। और एक चीज़ जो इसकी अजीब सी है वो ये है कि इस गाड़ी की जो ड्रॉर है देखने में ये काफ़ी बड़ी लगती है, लेकिन अगर इसको ओपन करें तो इसके बीच में कंपैरेटिवली इसकी लुक से स्पेस बहुत कम है। इसका डिवाइडर जो है ये इसकी ओवरऑल स्पेस को काफ़ी ज़्यादा किल कर देता है। प्लस ये इसका जो इतना मोटा हुड है ये भी इसको दिखाता बड़ा है, लेकिन ये है बहुत छोटी सी। विंडोज़ के कंट्रोल इस गाड़ी में ड्राइवर के राइट साइड पे दिए गए हैं। सिर्फ ड्राइवर की विंडो ऑटोमेटिक आती है और बाकी तीनों विंडोज़ नॉर्मल हैं। उससे आगे इस गाड़ी के लॉक एंड लॉक कंट्रोल दिए गए हैं, विंडोज़ लॉकर और लॉकर, और ये इस गाड़ी के साइड में रखे कंट्रोल जो कि एडजस्टेबल हैं। आप गाड़ी के अंदर बैठ के इनको एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस, लेकिन ये रिट्रैक्टेबल नहीं है। इस गाड़ी के किसी भी वर्जन के अंदर साइड में रिट्रैक्टेबल नहीं आते, जो कि
सिटी के अंदर आते हैं अब, और उससे आगे यहाँ पे इस गाड़ी के 3 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं और उसके बीच में ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। और की इस गाड़ी में फिजिकल आती है, जिसको आप इंसर्ट करके इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी के बड़े वेरिएंट्स के अंदर यहाँ पे पुश स्टार्ट आता है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का सिर्फ ऊपर और नीचे होता है। ये स्टीयरिंग टेलीस्कोपिक नहीं है, यानी कि आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। और उसके अलावा इस गाड़ी की सीट भी सिर्फ आगे पीछे होती है, ऊपर नीचे नहीं होती। और ये दोनों फीचर सिटी के अंदर आते हैं। उसकी सीट भी ऊपर नीचे होती है और स्टीयरिंग भी इस गाड़ी का टेलीस्कोपिक आता है, जो कि मेरे ख्याल में सिटी को यहाँ पे नंबर ले जाती है। प्लस सिटी के हर वेरिएंट के अंदर साइड मिरर रिट्रैक्टेबल आते हैं और उसके हर वेरिएंट के अंदर इवन मल्टीमीडिया स्क्रीन भी आती है, जो कि इस गाड़ी के अंदर नहीं है। और मेरे ख्याल में सिटी यहाँ पे नंबर ले जाती है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। मैंने ड्राइवर की सीट को मैक्सिमम पीछे किया हुआ है, ये सीट अब इससे पीछे नहीं हो सकती। स्टिल मेरे पास यहाँ पे थोड़ा बहुत लेग रूम बाकी है। अगर मैं इसको नॉर्मल पोस्चर में रखूँ तो मेरे पास यहाँ पे लेग रूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होगा। हेडरूम मेरे पास गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, यहाँ पे किसी भी बंदे को कोई इशू नहीं होने लगा। और बाकी बैक पे यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं आसानी से, क्योंकि इस गाड़ी का फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा इस गाड़ी के बैक डोर्स में भी स्पीकर्स आते हैं। इस गाड़ी ने बेसिकली XLI को रिप्लेस किया है। तो XLI में शीशे हाथ से खुलते थे, इसमें चारों विंडोज ऑटोमेटिक हैं। तो मेरे ख्याल से टोयोटा की तरफ से अच्छा स्टेप है और अब हाथ से खोलने वाले दिन गए। बैक पे इस गाड़ी में 2 चार्जिंग आउटलेट्स भी आते हैं, जो कि मेरे ख्याल में अगेन एक अच्छी चीज़ है। इस गाड़ी में कोई सेंटर कंसोल नहीं आता, जो कि मेरे ख्याल में टोयोटा को देना चाहिए था। होता तो अच्छी बात थी। सिटी के अंदर आता है, एल्फिन में भी आता है, इस गाड़ी में होता तो अच्छी बात थी। बाकी यहाँ पे हेडरेस्ट 3 आते हैं, 3 पैसेंजर्स के लिए। ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं, 3 सीट बेल्ट्स आती हैं और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे कुछ खास नहीं है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 1 NRF इंजन आता है। ये इंजन 1329 सीसी है और 98 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। बेसिकली ये इंजन है 1300 सीसी, लेकिन 1329 होने की वजह से ये इंजन 1500 सीसी कैटेगरी में कंसिडर होता है, जो कि टैक्स के लिहाज से काफ़ी महंगा पड़ता है। बाकी इंजन कंपैरेटिवली पिछली करोड़ा से डिफरेंट है। अब तक जो करोला आ रही थी उनमें 2NZ FE इंजन आता था। ये इंजन कंपैरेटिवली 2NZ FE इंजन से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है और परफॉर्मेंस में भी बेहतर है। लेकिन क्योंकि ये 1329 सीसी है तो इसका टैक्स उस गाड़ी से ज़्यादा है। बाकी इस गाड़ी में CVT ट्रांसमिशन आती है और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS, EPS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। यार इसमें बोनट के अंदर पैडिंग नहीं दी गई, जो कि मेरे ख्याल में होती तो एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन इस गाड़ी में मिस की है टोयोटा ने। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ ज़्यादा है इस गाड़ी में 185, 60 और 15। इस गाड़ी में 15 इंचज़ के मल्टी कलर अलॉय व्हील आते हैं, जो कि देखने में मेरे ख्याल में अच्छे हैं, लेकिन स्टिल इसकी लुक इंप्रूव हो सकती थी। और इसमें जो टायर आता है वो है BG ट्रैको प्लस और ये जनरल की सब्सिडरी है। इस गाड़ी के रिम्स के ऊपर ये TRD की बैचिंग दी गई है। बाकी ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे टोयोटा का लोगो और फ्रंट पर इसमें लॉक अनलॉक ऑटोमेटिक रिलीज किया गया है। ऑल्टिस 1.6 में ऐसी ही चाबी आती है और उसमें यहाँ पे पैनिक बटन भी आता है, जो कि इस गाड़ी के अंदर नहीं है। बाकी एक प्रॉपर फिजिकल की है, जिसको आप की होल में इंसर्ट करके इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी की छत के अंदर भी कुछ वियर्ड से हम दिए गए हैं, जिनकी कोई खास सेंस नहीं बन रही। और इवन जो इस गाड़ी में ग्लास यूज़ किया गया है ये भी MS ग्लास है। सिटी के अंदर भी अब कुछ ऐसा ही ग्लास आ रहा है। ये इस गाड़ी की कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। टोयोटा यारिस 1.3 एटिव ऑटोमेटिक CVT। इस गाड़ी में डुअल VTI SFI इंजन आता है, ट्रांसमिशन 7 स्पीड है, डुअल SRS एयरबैग्स हैं, ABS विद EBD प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल, अलार्म विद इमोबिलाइजर, पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग, फॉग लैंप और रेल लैंप्स। और उसके अलावा 15 इंच अलॉय व्हील्स जो कि TRD के हैं और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स। और इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 27,03,000 रुपये। अगर आप 26 लाख तक चैंगन एल्फिन लेते हैं तो वो गाड़ी इस गाड़ी से कंपैरेटिवली काफ़ी फीचर रिच है। और इतने में ही अगर आप सिटी लेते हैं तो वो गाड़ी भी इससे काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच है, इस तरह से कि उसमें DRL भी आती हैं। उस गाड़ी की सीट भी हाइड्रोलिक्स एडजस्टेबल है। उस गाड़ी के साइड मिरर इवन रिट्रैक्टेबल आते हैं, जो कि इस गाड़ी के अंदर नहीं है। प्लस सिटी के अंदर ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसके बेस वेरिएंट के अंदर आती हैं और इवन इसके टॉप ऑफ लाइन के अंदर भी नहीं आती। तो मेरे ख्याल में सिटी भी अब एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कौन सी कार लेना चाहते हैं। ये था आज का रिव्यू टोयोटा यारिस 2021 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।